132वीं रात। जब 132वीं रात हुई तो उसने कहा कि ए नेकबख्त बादशाह, जब वजीर ने कुंजियां लें तो वो और ताज अलमलूक और अजीज सराय को रवाना हो गए और गुलामों को हुक्म दिया कि वो सामान और कपड़े और तोहफे तहाइफ दुकान में मुंतकिल कर दें। चीजें बहुत थीं, गोया के एक पूरा खजाना था। जब सब चीजें वहां पहुंच चुके तो वो भी वहां पहुंचे और सारी चीजों को आरास्ता किया और सो गए। जब सुबह हुई तो वजीर इन दोनों को हम्माम में ले गया और इन्होंने नहा धो के उम्दा पोशाकें पहने और अतर लगाया और इन्हें हम्माम में बड़ा मजा आया। दोनों लड़के निहायत हसीन व जमील थे। जब चौधरी ने सुना कि वो हम्माम गए हैं तो उनके इंतजार में बाहर बैठा रहा। जब वो बाहर निकले तो मालूम होता था कि दो ग़िज़ाल हैं। उनके रुखसार सुर्ख सुर्ख थे और आंखें काली काली और चेहरे ऐसे चमक रहे थे जैसे कि दो चमकते हुए चांद हों या दो फलों से लदी हुई शाखें। जब चौधरी ने इन्हें देखा वो खड़ा हो गया और कहने लगा कि ए मेरे बेटू, तुम्हें हम्माम रास आए। ताज अलमलूक ने शीरी कलामी से कहा कि ए बाप, खुदा तुझ पर अपनी रहमत नाजिल करे, तो अभी अंदर आकर हमारे साथ क्यों नहीं निहाया। अब दोनों चौधरी के हाथ की तरफ झुके और उसे बोसा दिया और उसके आगे रवाना हुए और चलते चलते दुकान पर पहुँचे। ये इसकी ताज़ीम और एहतराम की वजह से था क्योंकि वो सौदागरों का चौधरी और बाजार का लखिया था और उसने इन्हें दुकान दिलाकर उन पर एहसान किया था। अब वो इन्हें आंख भर भर कर देखने और गागा कर अशार पढ़ने लगा। जब इन्होंने इसके अशार सुने तो इससे कहा कि दूसरी बार हमारे साथ जरूर हम्माम आइयो। उसको इस बात का यकीन ना आता था और वो दौड़कर हम्माम पहुंचा और वो दोनों भी इसके साथ हम्माम में दाखिल हुए। अभी वजीर हम्माम से ना निकला था, जब उसको खबर पहुंची तो उसने हम्माम के वस्त तक आकर इसका इस्तकबाल किया और गुस्ल की दावत दी, लेकिन उसने इनकार कर दिया। इस पर ताज अलमलूक ने एक तरफ से उसका हाथ पकड़ा और अजीज ने दूसरी तरफ से और उसे एक तन्हा कमरे में ले गए। ताज अलमलूक ने कसम खाकर कहा कि मैं तुझे नहलाऊंगा और अजीज ने कसम खाई कि मैं ही तेरे ऊपर पानी डालूंगा। इसकी मर्जी तो यही थी मगर वो नहीं करता जाता था। वजीर ने इससे कहा कि वो तेरे ही बच्चे हैं, इन्हें नहलाने दे। चौधरी ने कहा कि खुदा इन्हें तेरे लिए जिंदा रखे। वल्लाह, तुम्हारे और तुम्हारे साथियों के आने से हमारे शहर में बरकत और सादत आ गई। इस पर इन्होंने इसका शुक्रिया अदा किया। ताज अलमलूक इसको नहलाता जाता और अजीज इस पर पानी डालता जाता था और उसे ऐसा मजा आता था कि गोया इसकी रूह जन्नत में है। जब वो उसे नहला चुके तो उसने इन दोनों के लिए दुआ की और वजीर के पहलू में बैठ गया कि वो इससे बातें करना चाहता है, लेकिन इसकी नजर ताज अलमलूक और अजीज की तरफ थी। अब गुलाम तौलिया लाए और इन्हें पूछा और कपड़े पहनाए और वो सब हम्माम से बाहर निकले। वजीर ने चौधरी की तरफ मुखातिब होकर कहा कि ए मेरे आका, हम्माम देना की नेमत है। चौधरी ने जवाब दिया कि खुदा तुझे और तेरे बच्चों की आफियत से रखे और बुरी नजर से बचाए। अब वो एक दूसरे को हम्माम की तारीफ में अशार सुनाने लगे। इसके बाद चौधरी ने इन्हें अपने घर आने की दावत दी, लेकिन इन्होंने इनकार किया और अपने मकान में वापस गए ताकि हम्माम की गर्मी से जरा आराम कर लें। आराम करने के बाद इन्होंने खाया पिया और इस रात वो अपने घर में बड़े आराम व आसाइश से सोए। जब सुबह हुई तो वो नींद से जागे और वजू करके नमाज पढ़ी और सबूही पी। जब सूरज निकला और दुकानें और बाजार खले तो वो उठे और मकान से निकलकर टहलते टहलते बाजार पहुँचे और दुकान खोली। इस असना में गुलामों ने उसे बेहतरीन तरीके से सजा रखा था और उसमें सजादे और रेशमी फर्श बिछा रखे थे और 2 दीवान बिछाए थे जिनमें से हर एक की कीमत 100 दीनार थी और जिन पर शाहाना खाल का फर्श था, जिनके इर्द गिर्द शहरी झालर थी। दुकान के बीच में एक निहायत उम्दा फर्श था जो इस दुकान की शान के शाया था। एक दीवान पर ताज अलमलूक बैठा और दूसरे पर अजीज और दुकान के बीच में वजीर और गुलाम इसके सामने हाथ बांधकर खड़े हो गए। जब शहर वालों ने इनकी खबर सुनी तो वो जौक दर जौक आते और वहाँ इससे सामान और कपड़े खरीदते। अब शहर में हर शख्स ताज अलमलूक के हुस्न व जमाल की दास्तानें सुनाने लगा और जितने ज्यादा दिन उनको होते जाते इतनी भीड़ लोगों की उनके पास बढ़ती जाती।
वजीर ने ताज अलमलूक से कहा कि अपना भेद न खोलियो और उसे अजीज के सुपरद करके घर रवाना हुआ ताकि तन्हा बैठकर कोई तदबीर सोचे। ताज अलमलूक और अजीज बाहम बातचीत करते और ताज अलमलूक कहता कि काश की शहजादी देना के पास से कोई आए। इस तमन्ना में ताज अलमलूक पर दिन रात गुजर रहे थे और वो बेचैन हो रहा था। ना वो लेटता था न सोता और इश्क उसे मारे डालता था और इसकी मोहब्बत रोज अफजो तरक्की पर थी, यहाँ तक कि खाना पीना और सोना सब इस पर हराम हो गया। मगर इसकी सूरत 14वीं रात के चांद की सी थी। एक दिन ताज अलमलूक बैठा हुआ था कि एक बुढ़िया औरत आई। अब शहरजाद को सुबह होती दिखाई दी और उसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी उसे इजाजत मिली थी।